नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। और प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो ये कहानी उन महिलाओं की है जो त्याग, बलिदान और प्रेम को मिलाकर जो एक रूप बनाती हैं और उस रूप को माँ कहा जाता है। हालांकि ये कहानी एक माँ की ममता पर आधारित है, पर यह कहानी एक ऐसी माँ की है जो कभी खुद तो माँ नहीं बन सकी, लेकिन उसने दूसरों के बच्चों के लिए जो बलिदान, प्रेम, त्याग किया वो सगी माँ से भी कहीं ज़्यादा था। तो ये कहानी सच्चे चरित्रों पर आधारित है। तो कहानी शुरू होती है एक गांव से। उस गांव के एक खानदानी व्यापारी हुआ करते थे जिनकी 3 बेटियां और 2 पुत्र थे। बेटियों की हालांकि शादी हो गई थी, परंतु 2 बेटियां कम आयु में ही विधवा हो गई थी, तो वह दोनों अपने पिता के ही घर रहती थी। वहीं 2 पुत्रों में से बड़ा पुत्र काफ़ी होनहार था। वह गांव का सरपंच था। सही समय आने पर व्यापारी अपने बड़े पुत्र का विवाह एक होनहार कन्या से करवा देता है। कन्या का नाम लता था। कुछ सालों में ही उनके 2 पुत्र और 2 पुत्री हो जाते हैं। अब व्यापारी को अपने छोटे बेटे की चिंता सताती है, तो व्यापारी भी छोटे बेटे का विवाह करवा देता है और लड़की का नाम हरि था। हरि और लता दोनों देवरानी जेठानी में आपस में बहुत प्रेम था। हरि भी लता को अपनी बड़ी बहन ही मानती थी। लता जो कहती हरि वही करती थी, मानो हरि लता की परछाई ही बन गई हो। सब ठीक चल रहा था। अब हरि भी माँ बनने वाली थी। पूरा घर खुशी से चहक गया था। बच्चे भी हरि चाची से बहुत प्यार करते थे। सारे दिन चाची के आसपास ही घूमते रहते थे। हरि भी बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन इतना प्रेम करने वाली हरि के नसीब में शायद विधाता ने कुछ और ही लिखा था। विधाता ने उसकी गोद में एक एक करके 3 बार खुशियाँ डाली, मगर उतनी ही जल्दी विधाता उन खुशियों को हरि से छीन लेता था। न जाने हरि चाची और चाचा पिछले जन्मों के किन कर्मों को भुगत रहे थे। हरि टूट जाती थी और अपने को खामोश कर लेती है। सारे दिन वह न जाने किन ख्यालों में रहती थी। लता से उसकी हालत देखी नहीं जाती। तब लता एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। लता अपने बच्चों को हरि को सौंप देती है। लता कहती है कि हरि, आज से तू इन बच्चों की माँ है और चाची दोनों ही हैं। बच्चे भी हरि चाची से लिपट जाते हैं, क्योंकि बच्चे हरि चाची का दर्द जानते थे। अब हरि भी अपने दुख से बाहर निकलकर उन बच्चों के लिए अपने को समर्पित कर देती है। सुबह से लेकर शाम तक वह बच्चों के लिए सब काम करती थी। बच्चे भी हर जगह हरि चाची के साथ ही रहते थे। नहाने से लेकर खाना, खेलना, सोना या कहानी सुनना, अब सब हरि चाची ही करती थी। लता भी खुश थी हरि की खुशी में। वक्त आगे बढ़ता गया। बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। लड़कियों की शादी हो जाती हैं, बेटों की बहुएं आ जाती हैं, पर हरि के प्यार में कभी भी कोई कमी नहीं आई। अब वह बहुओं से भी उतना ही प्यार करती थी जितना कि वह बच्चों से करती थी। हरि हमेशा बच्चों के लिए कुछ न कुछ बनाती रहती थी, और जब तक वह बच्चों को खिला नहीं देती थी उसे चैन नहीं आता था। रात होते ही सब बच्चे हरि चाची को घेर कर बैठ जाते थे, और जब तक चाची उनको तरह तरह की कहानियाँ नहीं सुनाती थी, बच्चों को नींद नहीं आती थी। इस तरह से जीवन आगे बढ़ता जा रहा था। कभी बच्चे हरि चाची के साथ नदी में जाते, तो कभी मंदिर। जहाँ जहाँ हरि चाची जाती थी, बच्चे भी वहीं जाते थे। इसी बीच सरपंच और उसके पति का जो साया था, अब हरि और लता के सिर से उठ चुका था। तब लता हमेशा एक बात को सोचकर परेशान रहती थी कि ना जाने मेरे जाने के बाद हरि का क्या होगा।
अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, वे हरी से बहुत प्यार करते हैं, पर क्या जिंदगी भर उसे माँ की तरह प्यार करेंगे? क्योंकि हरी तो उनसे निस्वार्थ प्रेम करती थी। हमेशा उसे लता को इस बात की चिंता खाई जाती थी, पर हरी को अपनी परवरिश, अपने प्यार पर भरोसा था। और फिर एक दिन लता भी इस दुनिया से चली गई। अब हरी बिल्कुल अकेली थी, लेकिन अकेले होने के बाद भी वह अकेली न थी, क्योंकि उसके पास लता का दिया हुआ परिवार था। लता के बेटे थे, बहुएं थी, पोते पोतियां थीं। अब हरी अपना मन पोते पोतियों में लगा लेती है। उसे लगता है कि मानो फिर से जो बच्चे हैं उनके साथ उसका बचपन वापस आ गया हो। अब बच्चों को भी वह उसी तरह से पालती, बड़ा करती, सुलाती, खिलाती, कहानियाँ सुनाती, जैसे कि वह लता के बच्चों के साथ करती थी। अब हरी भी धीरे धीरे बूढ़ी होती जा रही थी। पहले की तरह अब वह सारे घर में तो घूम नहीं सकती थी, लेकिन उसकी हमेशा यही कोशिश रहती थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पोते पोतियों के साथ बिताए। हालांकि अब हरी पहले से और ज़्यादा बूढ़ी और कमज़ोर हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वह बच्चों के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताती थी। हरी को भी और बच्चों को भी तब तक नींद नहीं आती थी जब तक कि हरी चाची से वे कहानियाँ नहीं सुन लेते थे। लेकिन बुढ़ापा कब किसी का हुआ है। अब हरी बीमार भी रहने लगी थी। हालांकि बच्चे, बहू, बेटे सब उसकी बहुत सेवा करते थे। अब हरी का अंतिम समय नज़दीक आ गया था। हालांकि इस समय उसके आसपास उसका कोई अपना सगा तो नहीं था, पर लता का वो पूरा परिवार हरी के आसपास था जो लता उसे सौंप के गई थी। और ये हरी का त्याग और प्रेम ही था, जो पूरा परिवार उससे बहुत प्रेम करता था। आज हरी दुनिया को छोड़कर भले ही जा रही थी, लेकिन उसे एक सुकून था कि ये जो आज उसके आसपास पूरा परिवार है, ये उसकी जीवन भर की कमाई थी। और ये जीवन भर की कमाई आज उसके साथ खड़ी हुई थी। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हरी की ये छोटी सी कहानी, एक माँ की कहानी, जो माँ होते हुए ना होते हुए भी अपने उन बच्चों के लिए बहुत कुछ कर गई जो शायद कोई ना कर सके। दोस्तों, आपको मेरी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये कहानी एक माँ के प्रेम, बलिदान और त्याग की कहानी है। इस त्याग के बदले में उसे जो दौलत मिली वो सोने, चांदी और हीरों से भी बहुत ज़्यादा थी। तो अब मैं इस ब्लॉग को, इस कहानी को यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद मेरी इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए।